नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। ड्रोन में आज हम सबसे अहम जानकारी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले है कि कैमरा का सेटिंग, जो हम एक्सपोजर या लाइट जिसको बोलते हैं, लाइट मतलब कि घटाना बढ़ाना कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, उसका फोकस कैसे सेट करेंगे, वो सारी जानकारी लेके आज मैं आपके लिए आया हूं कि किस तरह से हम उसको एडजस्ट करेंगे और किस तरह उसको हम कहाँ से हम ऑपरेट करें और किस बटन से हम उसको सेट करें। तो वही आज बताने के लिए आया हूँ। तो मेरे वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो अगर बने रहिएगा तो सही लाइटिंग के साथ सही वीडियो आप बना सकिएगा, क्योंकि जब तक आप स्टील कैमरा की तरह अगर ड्रोन में भी मैनुअल सेटिंग नहीं सीखिएगा, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर, ये सब का, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा, सही वीडियो आपका नहीं ले पाइएगा। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो। जब ड्रोन उड़ाने से पहले सिखाने के लिए हम बताएं किस तरह से करते हैं, कैसे उड़ाना, परंतु जब भी ड्रोन को ऑन करोगे, ठीक है, जब ये ऑन हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें देखेंगे इनिशियल चीज़ कि क्या क्या ये हमारा तैयारी सही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हम पिछला वीडियो में बताए हुए थे, पिछला में, कि ISO सेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद शटर स्पीड सेट करेंगे, F को सेट करेंगे, ठीक है, ये हम बताए हुए थे। अब है सेटिंग को। अब जैसे ये पहला सेटिंग जो हम बताए थे, यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरा है मेन, यहाँ पे देखो वो लाइन दिया हुआ। अब देखो इसमें लाइन में एक और चीज़ लिखा हुआ M, यहाँ देख रहे हो M, इसका मतलब क्या हुआ? मैनुअल में। तो क्या चीज़ मैनुअल है? मेरा लाइट, ये मैनुअल में ऑटो फोकस, जो ये फोकस बोलते हैं, ISO, ये सारा जो चीज़ दिया हुआ, ये सारा मैनुअल में, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा, 3 गो हो गया। एगो पहला जनरल सेटिंग हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें ऑटो अपर्चर स्पीड, मतलब स्टील कैमरा का जो है उसका सेटिंग हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया वीडियो कैमरा का, ये, ठीक है। और तीसरा हो गया स्टार, मतलब इसमें एडिशनल जो ऑन रखना है, बंद रखना है, उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो पहला हम सेटिंग में जाते हैं कैमरा वाला में क्या है, पहला है ऑटो ये पहला ऑटो है, ठीक है। तो ऑटो में क्या है कि ध्यान दो, ये जितना चीज़ है ये करोगे, ये खुद ब खुद सब कुछ लेगा, ये अपने हिसाब से जो सबसे दी बेस्ट सेटिंग होगा ये अपना लगा देगा, ठीक। अब देखो जब हम ऑटो किए तो यहाँ से M हटा कि नहीं, मतलब ये ऑटो में चला गया। अब हम इसी को यहाँ पे हम सब कुछ ऑटो रख सकते हैं और ISO को मैनुअल कर सकते हैं, ठीक। अब क्या हो गया, बाकी टोटल ऑटो है, ठीक है, और ये ISO मैनुअल हो जाएगा, ये ऑटो नहीं रहेगा। देखो बढ़ गया, परंतु अब एक चीज़ देखो, ये हम जैसे बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, जैसे अभी घटाएं 400 की है, उस हिसाब से अपर्चर अपना सेट कर लिया और ये शटर स्पीड सेट कर लिया, ठीक है, ठीक। अब क्या है, यहाँ देखो हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, 32 कर दिया, 3200। अब क्या किया, अपर्चर ऑटोमेटिक 11 कर दिया, शटर स्पीड 8000 कर दिया। देखो लाइट अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर दिया, ठीक। तो ये है। अब देखो इसमें एक और चीज़ तुम देख लो, यहाँ लाइनिंग आ रहा है, ये क्या चीज़ का लाइनिंग, वीडियो पे लाइनिंग आने लगा, ये क्या हो गया, इसमें एक चीज़ हमने ऑन कर दिया था, पहले से किया हुआ इस सेटिंग में क्या ऑन है,
देर में करेंगे। इसमें है तुम्हारा ओवर एक्सपोजर वार्निंग, ये है वार्निंग। इसको अगर हम ऑफ कर देंगे वो हट गया कि नहीं? इसमें कुछ भी अगर देता है मैसेज, समझो उसका कुछ न कुछ है। अब फिर हम क्लिक करें, अभी हम ये सेटिंग जान रहे थे, ठीक है, ऑटो में। तो ऑटो में हम ISO को मैनुअल भी रख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नहीं ऑटो मैनुअल भी रख सकते हैं घटाने बढ़ाने के लिए, और हम कंप्लीट ऑटो भी दे सकते हैं। तो ISO ऑटो हो जाएगा, तो सारा अपने एडजस्ट करेगा, ठीक है। हमको कुछ नहीं, ड्रोन घूमेगा जिस हिसाब से, जहाँ जैसा लाइट होगा उस हिसाब से लेगा, ठीक। अब आ जाओ दूसरा, सेकंड ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, ए, ठीक है। ए मतलब क्या हो गया? अपार्चर के हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। अपार्चर प्रायोरिटी के हिसाब से ये चलता है। तो अपार्चर में क्या हो गया? अपार्चर हम सिर्फ घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम अपार्चर को बढ़ा रहे हैं, 11 कर दिया, ठीक है। तो 11 कर दिए, तो अब देखो उसके हिसाब से ये चेंजिंग हो गया तुम्हारा शटर स्पीड भी, ठीक है, ISO भी चेंज हो गया, ठीक। अब इसको हम मान लो घटा दें, घटा करके हम देखो क्या कर दिए, हम 3.5 कर दिए, तो ये भी नीचे भी चेंज हो गया, शटर स्पीड भी चेंज हो गया, ठीक है। अब और हम घटा देते हैं, तो ये सारा चेंज हो गया। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ISO भी ऑटो है, ठीक है, इसमें भी हम चाहें तो ISO को मैनुअल रख सकते हैं। मतलब अपार्चर स्पीड भी चेंज होगा। अपार्चर स्पीड क्या हो गया? ए, यहाँ ए लिखा रहा है, ठीक है, अपार्चर लिखा रहा है, परंतु यहाँ पे F से इंडिकेट होता है। बाहर आओगे ये F, ठीक है। देखो F में 2.8 हो गया, यहाँ पे देखो 2.8 है। तो इसीलिए ये नहीं समझना कि वहाँ F लिखा हुआ तो F दूसरा चीज़ है, नहीं, ये अपार्चर है, ठीक है। जो अपार्चर यहाँ चेंज करोगे, जैसे 11 हम कर दिए, तो यहाँ पे देख लो हमारा 11 आ गया हुआ, F11 है ना। तो ये F जो हुआ अपार्चर हो गया, ठीक। तो यहाँ से भी हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इस मोड पे आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे, तो ये देखो, ये ISO हम मैनुअल किए हुए थे, तो घट बढ़ रहा, ठीक है। उसके बाद देखो शटर को क्रॉस करिए, यहाँ किस पे आ गया? F पे आ गया, अपार्चर पे, ठीक है। तो वो घट बढ़ सकता है। उसके अलावा E भी घट बढ़ सकता है, ठीक है, E भी को भी घटा बढ़ा सकते हो, ठीक। बाकी तुम्हारा शटर स्पीड ऑटो चलेगा। तो चलेगा। अब आ जाओ इसका अगला सेटिंग, अगला सेटिंग S है, ठीक है। S मतलब क्या हुआ? S मतलब हो गया शटर प्रायोरिटी, मतलब शटर को वो मेन मानता है, मतलब शटर को हम घटा बढ़ा सकते हैं। अपार्चर लॉक हो गया, लॉक क्या हो गया कि ऑटो रहेगा, ठीक है। अब हम जैसे शटर स्पीड हम घटा रहे हैं, ठीक है, घटा करके हम यहाँ हम कर दिए, मान लो कितना, 200 से नीचे कर देते हैं हम, ठीक है, 40 कर दिए, ठीक है। तो 40 जैसे घटा दिए, लाइट बढ़ा। अब क्या है? अपार्चर फुल 11 में होता है, तो 11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी हम मैनुअल रख सकते हैं। तो क्या है, 100 से नीचे ही आएगा नहीं, ऑटो है, तो ऑटो में 100 से नीचे वो फिर भी ये लाइट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम अगर इसको हम जितना, तुम्हारा शटर में क्या होता है, जितना बढ़ाएंगे लाइट घटेगा, ठीक है। अब देख लो हम जैसे कि ये शटर 1250 लाएं, तो अपार्चर क्या क्या है, ऑटोमेटिक घटा दिया, 7.1 कर दिया, ठीक। तो अब जैसे जैसे हम अपार्चर स्पीड बढ़ाते चल जाएंगे, अभी हम अपार्चर स्पीड कितना, शटर स्पीड हम कितना कर दिए, 8000, ठीक।
8000 की है तो अपार्चर कितना आ गया 2.8, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये चेंज हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन में अब जैसे मान लो लाइट फिर भी तुमको कम पड़ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा माइनस कर दोगे तो ये अपना एडजस्ट कर लोगे। ये शटर मोड में कभी कभी हम करना पड़ता है। अब आ जाओ मैनुअल मोड। जब मैनुअल मोड में आएंगे, ठीक है, तो मैनुअल मोड में आने पर जितना चीज़ है सारा मैनुअल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपने हिसाब से मन से सब कुछ तुमको सेट करना होगा। जैसे ISO है, ठीक है, कितना रखना है, ठीक है, अपार्चर स्पीड कितना रखना है, ठीक, शटर स्पीड कितना रखना है, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ एक आ गया mm क्या हो गया EV, ठीक है। तो इसको भी हम इसमें सबको चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें नहीं EV छोड़ करके बाकी सब चेंज होगा। EV तुम्हारा यहाँ लॉक हो जाएगा इसमें मैनुअल मोड, ठीक है। अब है तो सब कुछ ऑटो रहेगा। हम ISO को मैनुअल भी कर सकते हैं ऑटो मोड में, ठीक है, और अपार्चर मोड में अपार्चर घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से सारा सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। अब है शटर मोड। शटर मोड में अगर हम जाते हैं तो इसमें भी हम जो सेट करेंगे अपार्चर ऑटोमेटिक सेट होगा, ठीक है। उसके बाद मैनुअल मोड में आएंगे तो मैनुअल मोड में हम हर चीज़ का अलग अलग, जैसे हम मान लो ISO हम सेट कर रहे हैं कितना कम रखे, अभी दिन है, रात में ज़्यादा 6400 तक जाता है, ये अपार्चर 11 तक जाता है, जितना रखना है वो रख सकते हैं। आज आपने देखा कि कैमरा का जो सेटिंग है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, कैसे करना है, किस मोड में करना है। तो अब अगले क्लास में हम फिर एक नया चीज़ हम लेके आएंगे और भी इसमें और भी चीज़ बताएंगे। अगर आप कंटिन्यूअस देखते रहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको ड्रोन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा। आप भी इसमें मास्टर बन सकते हैं और आप भी किसी को सिखा पाइएगा। तो मेरा जितना भी वीडियो आता है, एक एक वीडियो को ध्यान से आप देखिए। मैं इधर उधर का कोई वीडियो बना के नहीं देता हूँ। मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता हूँ, कुछ न कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं जो जान रहा हूँ वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो अब अगले वीडियो का आप इंतज़ार में रहिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।